हाय फ्रेंड्स, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। दोस्तों 2022 में आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं वेस्टर्न ओवरसीज के साथ अब्रॉड का। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी की। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि सर यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ने जाना है और खासकर जर्मनी पे वीडियो चाहते हैं। तो जी हाँ, अगले 5 मिनट बने रहे इस वीडियो में, जिसमें हम पूरे प्रोसेस की बात करें कि जर्मनी का वीज़ा कैसे लगता है। देखिए, एक बच्चा 12th पास है तो वो बैचलर के लिए जा सकता है, और जिस बच्चे ने बैचलर की है वो मास्टर्स के लिए जा सकता है। बैचलर 3 ईयर की है, मास्टर्स 2 ईयर की है। यहाँ पे आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं और विद आइल्स जा सकते हैं। अगर विदाउट आइल्स की बात करें तो आपको MOI बेस पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका इंग्लिश रहा है और स्कूल या कॉलेज आपको लिख के देता है कि आपकी प्रीवियस स्टडी अगर इंग्लिश में हुई है तो डेफिनेटली आप विदाउट आइल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। बट कीप इन माइंड, एडमिशन के बाद यहाँ पे आपका एक छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट होता है ऑनलाइन, जो कि आपको क्लियर करना होता है, बट इट्स वेरी इजी। साथ साथ में अगर आप आइल्स के साथ करना चाहते हैं तो आपको 6 बैंड नो लेस देन 5.5 लेने होंगे, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। अगर बैचलर में अगर आपका बैंड स्कोर कम है और बैचलर के लिए जाना चाहते हैं, सपोज करो आपका 5.5 बैंड नो लेस देन 5 है, तब आप फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ भी बैचलर करने जा सकते हैं। तब आपकी जो डिग्री है वो 4 ईयर की बन जाती है, क्योंकि आपका फाउंडेशन 1 ईयर का, साथ में बैचलर 3 ईयर की। अदरवाइज आप MOI बेस पे भी आप बैचलर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने मास्टर्स की बात करी तो 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका बैंड स्कोर नहीं है देन आप MOI बेस पे भी एडमिशन मास्टर्स में ले सकते हैं। बैचलर की बात करें तो 9,000 यूरो से 11,000 यूरो तक फीस है। मास्टर्स की बात करें तो 10,000 से 13,000 यूरो तक फीस है, और डिपेंड करता है कि आज की डेट में कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप दे रही है। बट यस, अगर आपका एकेडमिक ठीक है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट को ठीक है, IELTS या PT, देन डेफिनेटली आपको कुछ लेवल तक आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके लिए आपको सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, IELTS, PT या MOI बेस पे, प्लस में लेटर ऑफ रेफरेंस, साथ में आपका CV, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप देते हैं, प्लस में आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिवर्सिटी को जाता है या कॉलेज को जाता है, तो आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको फीस पे करनी है। तो फीस यहाँ पे 1,000 यूरो से लेके 3,000 यूरो मिनिमम पे कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप एक सेमेस्टर की फीस भी पे कर सकते हो। वेस्टर्न ओवरसीज के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। मेन आप पेमेंट प्लान के साथ भी स्टडी कर सकते हैं, मतलब आप 6 इंस्टॉलमेंट से लेकर 9-10 इंस्टॉलमेंट तक भी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को पे कर सकते हैं। बट आपको चेक करना होगा कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जो पेमेंट प्लान में आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो फाइनली आपका 1,000 यूरो से लेकर 3,000 यूरो मिनिमम पे करना है, या मैक्सिमम आप पूरे सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर की फीस भी पे कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि पेमेंट प्लान में भी आप स्टडी कर सकते हो। तो फीस पे करने के बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है, वीज़ा लेटर आता है, स्टडी एग्रीमेंट आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा आपका अकोमोडेशन लेटर आता है और फिर रिसिप्ट आता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं। साइमल्टेनियसली आपको ब्लॉक अकाउंट भी ओपन करना होता है। तो ब्लॉक अकाउंट में आपको 10,336 यूरो पे करने होते हैं। आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन होगा जिसको ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक में हो सकता है, फिनडेवा में हो सकता है, डच बैंक में हो सकता है, इसके अलावा कैपिटल फाइनेंस में हो सकता है। 10,336 यूरो आपने पे करने हैं। ये आपके लिविंग कॉस्ट के पैसे हैं, मतलब आपके खाने पीने रहने के खर्चे अप फ्रंट चले जाते हैं। जैसे कि कनाडा में GIC के मोड में जाते हैं, ऐसे यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट में 10,336 यूरो आपको पे करना होगा, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में जर्मनी पहुंचने के बाद मिलेंगे। और आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगी 821 821 यूरो पर मंथ आपको वापस मिल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपने फीस पे कर दी, साथ में आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन कर दिया और आपके डॉक्यूमेंट सारे यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गए। तब इसके बाद आपकी फाइल प्रिपेयर होती है। तो फाइल प्रिपरेशन में आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, IELTS, प्लस में जितने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, जैसे कि वीज़ा लेटर, स्टडी एग्रीमेंट, इसके अलावा आपका अकोमोडेशन लेटर, फी रिसिप्ट, इसके अलावा आपका IELTS, PT, अगर MOI बेस पे करें तो MOI, लेटर ऑफ रेफरेंस और आपका SOP, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, साथ में आपके जो स्पॉन्सर हैं उनके फंड्स। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिखा सकते हैं वेल एंड गुड है, क्योंकि आप एक सेमेस्टर की फीस दे के जा रहे हैं, या 1,000 या 2,000 या 3,000 यूरो पे किया तो एम्बेसी आपसे पूछ सकती है कि रेस्ट फीस आप कैसे पे करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके स्पॉन्सर यहाँ पे फंड दिखाएं, तो दैट विल बी मोर बेटर। तो ये आपके फंड, साथ साथ में आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी ITR एज पर देयर प्रोफेशन, उनके डॉक्यूमेंट। तो फाइल में आपका एक इंश्योरेंस भी होगा, 30,000 यूरो से लेके आपको 50,000 यूरो तक का आपको इंश्योरेंस
इंश्योरेंस भी कराना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपॉइंटमेंट पे एम्बेसी लेके जाएंगे। एम्बेसी में जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। 8 से 10 क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। वाई जर्मनी, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो देखना चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस, वो देखना चाहते हैं आपके रिसर्च, वो देखना चाहते हैं आपका पढ़ने की इंटेंशन है या नहीं है। इंटरव्यू के बाद आपको अपनी ईमेल पे ईगल आई रखनी है। 1 से 2 महीने के अंदर एम्बेसी की तरफ से आपको वीज़ा अप्रूवल ईमेल आ सकती है। तो वीज़ा अप्रूवल मेल अगर आपको आती है तो वो अप्रूवल मेल लेके साथ में अपना पासपोर्ट और आपका इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको VFS जाना होगा और अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा। 15 to 20 डेज के अंदर आपका पासपोर्ट स्टैंप होके आ जाएगा और इसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं। तो ये वीज़ा होगा, ये 90 डेज का होगा। मीन आपको एक एंट्री मिल रही है, 90 डेज के अंदर आपको एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपका जैसे आप वहाँ पहुँच जाते हैं जर्मनी में तो आपका स्टडी परमिट में ये चेंज हो जाएगा। मीन जितनी ड्यूरेशन की आपकी स्टडी है उतने ड्यूरेशन का आपको स्टडी परमिट मिल जाएगा। मतलब आपको वहाँ रहने की और पढ़ने की परमिशन मिल जाएगी। ड्यूरिंग स्टडी आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं, वैकेशन में आप फुल टाइम। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा मिलेगा। इसमें आपको एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना है। अगर आपको एम्प्लॉयर मिलता है तो आपका ये वीज़ा आगे एक्सटेंड हो जाएगा और आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के टॉप रिक्रूटर हैं और हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक परफेक्ट टीम है जो आपकी फाइल प्रिपेयर करेगी, आपकी काउंसलिंग करेगी, आपको वीज़ा दिलाने में हेल्प करेगी। साथ साथ में जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है ऑन शोर, तो डेफिनेटली वी आर हेयर टू हेल्प यू। तो हरी अप गाइस, अगर आप जर्मनी पढ़ना चाहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपकमिंग इनटेक में बैचलर और मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। आज की डेट में एम्बेसी अपॉइंटमेंट भी दे रही है, मास्टर्स प्रोग्राम में इजीली अवेलेबल है। अगर हम बैचलर की बात करें तो बैचलर में भी डे बाय डे लीनियंसी आ रही है, बैचलर्स के लिए भी अपॉइंटमेंट मिलने स्टार्ट हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड, अपकमिंग इनटेक में जर्मनी का सपना पूरा करिए वेस्टर्न ओवरसीज के साथ। आप मेरी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं जिसमें चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत। पंजाब की बात करें तो बठिंडा हम स्टार्ट हो चुके हैं। अजीत रोड पे आप हमारे ऑफिस में, घोड़ा चौक पे आप हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा पटियाला हमारा ऑफिस है, जलंधर एंड अमृतसर। एब्रोड की बात करें तो वी हैव द ऑफिस इन मेलबर्न एज वेल इन कनाडा। थैंक यू। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।